यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते भी जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में हम चढ़ाते हैं, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। आज शुक्रवार हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत सदस्यों को याद करें। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान हम विशेष रूप से उनकी आत्मा शांति हेतु समर्पित करें। शोधगादनी की आत्माओं की अनंत शांति हेतु इस पवित्र मिसा बलिदान को हम चढ़ाते हैं। प्रभु उन्हें आनंद विश्रांति प्रदान करे। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी इस वेदी के सम्मुख हम समर्पित करते हैं। अपने आप को तैयार करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिगवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की सुधि ले जो इस लोक से चल बसे हैं। नित्य कुमारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद के निवास में पहुंच जाए, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु का आत्मा आपके जो हदद आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 26, वाक्य संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य। सब लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। योशिया के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर यूदा के सब नगरों के निवासियों को संबोधित करो जो वहां आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा यह सब उन्हें सुनाओगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ोगे। हो सकता है कि वे सुने और अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आए, तब मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उस पर विपत्ति भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। इसलिए उनसे कहो, प्रभु यह कहता है, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे और उस संहिता का पालन नहीं करोगे जिसे मैंने तुमको दिया है, यदि तुम मेरे सेवकों की उन नबियों की बात नहीं सुनोगे जिन्हें मैं व्यर्थ ही तुम्हारे पास भेजता रहा, तब मैं इस मंदिर के साथ वही करूँगा जो मैंने शीलो के साथ किया, और मैं इस नगर को पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। याजकों, नबियों और सभी लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह का यह भाषण सुना। जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को यह सब सुना चुका था, तो याजक, नबी और सब लोग यह कहते हुए उस पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा। तुमने क्यों प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की है कि यह मंदिर शीलो के सदृश और यह नगर एक निर्जन खंडहर हो जाएगा। सब लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जो अकारण मुझसे बैर रखते हैं, उनकी संख्या मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। जो अकारण मेरा विरोध करते हैं, वे मुझसे शक्तिशाली हैं। जो चीज़ मैंने चुराई ही नहीं, उसे मुझे लौटाना पड़ता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेशी सा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, यदि उपयुक्त समय है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष, आलेलुया। प्रभु का वचन सदा ही बना रहता है। उस वचन का सुसमाचार आप लोगों को मिल गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ
सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पर संज्ञाएं 54 से लेकर 58 तक। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पढ़कर कहने लगे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहां से मिला? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम उनकी मां नहीं है? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इनके भाई नहीं? क्या इनकी सब बहनें हमारी ही बीच में नहीं रहती? तो ये सब इसे कहां से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ और सुसमाचार में बहुत समानताएं हैं। दोनों दो नबियों के बारे में कह रहे हैं। दोनों अपने लोकल जगह पर भविष्यवाणियां करते या प्रवचन देते हैं। दोनों बहुत ही सशक्त रूप से भविष्यवाणियां देते हैं या प्रवचन देते हैं, जिसके कारण लोग उनके विरुद्ध हो जाते हैं। यिर्मयाह को वहीं पर घेर लेते हैं और उसके बाद में उन्हें एक कुएं में डाल देते हैं। और प्रभु के नगर में भी लोग उनके विरुद्ध हो जाते हैं और बाद में हम जानते हैं कि अपने ही लोगों द्वारा उन्हें क्रूसित किए जाते हैं। तो आज के दोनों पाठों में बहुत समानताएं हैं। तो इसलिए अक्सर प्रभु यीशु की सेविकाई और यिर्मयाह के भविष्यवाणी नबी का अपना जीवन को लोग कंपेयर करते हैं और लगभग नबी यिर्मयाह को प्रभु के एक प्रकार का प्रतिरूप माना है, क्योंकि उनकी सेविकाई में और सेविकाई के बारे में जो तिरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था, दोनों में बहुत समानताएं हैं। खैर, ये मेरा मनन का विषय नहीं है। मेरा मनन का विषय है कि यिर्मयाह नबी किस प्रकार तमाम लोग उनके विरुद्ध होने के बावजूद भी सत्य बोलने में ना चूके हैं। वे जानते थे कि जिनके सामने ये भविष्यवाणियां इस समय वो कर रहे हैं, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं 2 दिन पहले कहा था कि राजा के अपने भविष्यकर्ता भी थे और वे भी भविष्यवाणियां करते थे और वो भविष्यवाणी ठीक विपरीत किया करते थे। तो उनका क्या हश्र होगा, वो शायद पहले से ही जानते थे। इसके बावजूद भी नबी यिर्मयाह सत्य बोलना ना चूके हैं। उन्हें पता था इस प्रकार की भविष्यवाणी प्रभु ने उन्हें दिए हैं। जब इन तमाम लोगों के राजा के बीच में बोलूंगा तो ये लोग मेरे विरुद्ध हो जाएंगे और मुझे मार डाल भी सकते हैं। इसके बावजूद भी वह सत्य पर अडिग रहते हैं, वह सत्य बोलने ना चूकते हैं। 2 चीजें मैं इसके साथ जोड़ देना चाहता हूं। कलीसिया का भी यह कर्तव्य बनता है कि भले परिस्थितियां कैसे भी हो, सत्य के लिए खड़े हो जाए। हो सकता है परिस्थितियां विपरीत हो सकता है परिस्थितियां बहुत ही खराब हो, लेकिन कलीसिया को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सत्य के लिए खड़े होना है। जिस तरह नबी यिर्मयाह ने विपरीत परिस्थितियों में सत्य के लिए खड़े हुए, उसी प्रकार कलीसिया को भी विशेष रूप से मैं
इसको जोर देकर कहना चाहता हूं, जिस बुलावे के लिए हम बुलाए गए हैं उसी के लिए खड़े होना आवश्यक है। परिस्थितियां अनुकूल हो, विपरीत हो, या बहुत ही ज्यादा ही हमारे विरुद्ध हो, उसके बावजूद भी कलीसिया को सत्य के लिए खड़ा होना बेहद आवश्यक है, जो अक्सर हमें ना देखने को मिलता है। तो इसलिए नबी यिर्मयाह का आज का पाठ में जो बातें हमने सुनी वो हम सबको हर समय चुनौती देता है। और उसी प्रकार निजी जीवन में भी प्यारे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं, सत्य के लिए खड़े होना बेहद जरूरी है। हालातें विपरीत हो सकते हैं, लोग हमारे विरोध में हो सकते हैं, सारी चीजें प्रतिकूल हो सकता है, इसके बावजूद भी अगर हम प्रभु के वचनों पर खरे उतरते हैं तो सत्य के लिए खड़े होना बेहद जरूरी है। यिर्मयाह नबी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती देते हैं कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में, निजी जीवन में क्या कितनी हद तक सत्य के लिए खड़े होते हैं। कलीसिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। विपरीत परिस्थितियों में जब हालात हमारे विरोध हो जाए, तब हम किस हद तक सत्य के लिए और प्रभु के वचनों के लिए खड़े होते हैं, हम मनन करें। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज भी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थना कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगा
हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगा एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता है, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता है, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं,
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माधीश चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें ये वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति देखता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। नबी यिर्मयाह ये जानते हुए भी कि वे लोगों के नजर में बुरे बन जाएंगे, सत्य के लिए खड़े होते हैं। प्रभु, विपरीत परिस्थितियों में सत्य के लिए खड़े होने हमें मजबूती प्रदान कीजिए। हमारे निजी जीवन में भी और विशेष रूप से कलीसिया में प्रभु एक नई स्फूर्ति एवं नई आग एवं नई शक्ति तो प्रदान कर कि हम सदैव सत्य के साथी बने रहें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ।